इस बार का जरा ऑफिस का कुछ हिसाब किताब है, मैनेजर मेरा कर लेगा और वो मुझे लेके आके देने वाला है। ये सब हो जाए ना तो एक बार हम लोग सिंगापुर का ट्रिप मारते हैं, घूम के आते हैं। कब चलेंगे? अरे बहुत जल्दी जाएंगे भाई, टेंशन मत लो तुम। सर। अरे अमन, आओ आओ अंदर आओ। सर ये कुछ पेपर्स मंगवाए थे आपने। ये अमन है, हमारे ऑफिस का लड़का, बहुत अच्छा है। इसको मैंने मैनेजर बनाया और ये पूरी ईमानदारी और लगन से काम करता है। पता है मुझे, हमेशा इसकी तारीफ करते रहते हैं। अरे वाह। और वो मेहता जी का क्या हुआ? जी सर, मेहता जी के प्रोजेक्ट में हमें 1.5 करोड़ का फायदा हुआ है, इसमें मेंशन है। जी वेरी गुड। और वो सिंघानिया साहब का भी इसमें मेंशन किया सर। तुम काफी काम सीख गए हो। और सुनो, ऐसे लगन से काम करते रहोगे ना, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच सर। अच्छा क्या लोगे, चाय कॉफी ठंडा कुछ? जी नहीं सर, मुझे ऑफिस पहुंचना पड़ेगा। अरे कुछ तो ले लीजिए। हाँ भाई। जी नहीं मैम, ऑफिस जल्दी पहुंचना है तो मुझे जाना पड़ेगा। अब किसी और दिन सर। ठीक है, कोई बात नहीं। जी चलता हूं सर। बहुत मेहनती है। हाँ, वो तो दिख रहा था। कितना अच्छा है। चलो, मेरा भी जरूरी काम है, मैं उसे पटा लेता हूँ। आप अपना काम करना और मैं तुम्हारे सर। सर, मैडम कहाँ चले गई मैडम? अच्छा हाँ हाँ बोलो ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। सर नहीं है क्या? नहीं सर तो नहीं। सर का फोन भी नहीं लग रहा है, कुछ अर्जेंट काम था मुझे। जो काम है मुझसे बता दो, मैं तो हूँ ना। एक्चुअली में मैम एक चेक आया था, तो मैं सर को सुबह से कॉल कर रहा हूँ, उनका कॉल नहीं लग रहा है, तो मुझे पूछना था कि कौन से अकाउंट में डालना है चेक। अरे तुम उनसे क्या पूछोगे, मैं हूँ ना, मुझे दे दो चेक, मैं डलवा दूंगी। जी ये चेक है। वैसे बड़ी तारीफ सुनती हूँ तुम्हारी, बहुत अच्छा काम करते हो। जी मैम। ऑफिस का काम ही करते हो कि और कुछ भी? मैम ऑफिस में इतना काम रहता है कि मुझे बाहर का कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मुझे इसकी सैलरी भी अच्छी मिलती है। अरे बुद्धू, मैं उस काम की बात नहीं कर रही। मैम ये क्या क्या कर रही हैं आप, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी वादी हुई है कि नहीं? जी नहीं मैम, अभी नहीं, बस 1-2 साल और अच्छे से मेहनत कर लूँ तो फिर शादी का सोचूंगा। गर्लफ्रेंड तो पक्का होगी? जी नहीं मैम, इन चक्करों में पड़ता ही नहीं। क्यों? देखिए मैम, इतना बिजी रहता हूँ और इन सब चीज़ों के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, और गर्लफ्रेंड मेरे समझ में नहीं आती है। बस 1-2 साल की बात है, फिर शादी कर लूँगा। शादी कर लोगे? लेकिन मैम आप ये सब देखो, ये अपने ऑफिस के साथ साथ मेरे पे भी ध्यान दिया करो। जी नहीं मैम, मैं अपने बॉस के साथ धोखा नहीं कर सकता। अब इसमें धोखे वाली क्या बात है? देखो, तुम जहां तक चाहते हो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगी, बस तुम मुझे खुश करते रहा करो। क्या कमी है मेरे में? देखिए मैम, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन आज मुझे कुछ अर्जेंट काम है। ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा रहे हो तुम? तुम्हें इतनी सुंदर लड़की देख के उसको अकेले छोड़ के जा रहे हो? देखिए
अभी अर्जेंट है, मैं कल आता हूँ। मैं अभी चलता हूँ मैं। ज्यादा अर्जेंट है? जी कल पक्का हो गया ना? हाँ, आ जाऊँगा मैं। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं इंतजार करूंगी। जी बाय। बाय। हाँ, वैसे प्रिंट आउट तो आ गया है, नहीं काम भी अच्छा है। और अगले प्रोजेक्ट का जो प्रिंट आउट था वो कब आएगा? ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। सर, इस पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। ठीक है, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। हाँ जी। अमन एक काम करो, जी सर। तुम घर जाओ, घर एक फाइल है, मैडम को कहना वो दे देगी। सॉरी सर, मैं घर नहीं जा पाऊंगा, आप किसी और से मंगवा लीजिए ना। क्या मतलब? सर मैं घर नहीं जा पाऊंगा आपके। क्यों नहीं जा पाओगे? अरे भाई अर्जेंट फाइल है, हाँ, और मैं तुम्हें कोई घूमने के लिए थोड़ी भेज रहा हूँ, काम से ही भेज रहा हूँ ना, और काम करना तुम्हारा कर्तव्य है। सर ऑफिस में भी बहुत सारा काम पड़ा है, तो आप किसी और से मंगवा लो। मतलब क्यों नहीं जा सकते? सर मैंने कहा ना, नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता, बस चाहे तो आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन मैं आपके घर नहीं जाऊंगा। अरे ये कौन सी बात हुई? देखो एक्चुअल में बात क्या है, तुम मुझे खुल के बताओ। सर जो बात मैं करने चाह रहा हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन कहना भी जरूरी है। देखो बुरा लगे भला लगे, जो बात है तुम क्लियर बोलो। एक्चुअली में सर कल आपका कॉल नहीं लग रहा था। हाँ, एक चेक आया था तो मैं आपके घर आया था, लेकिन आप घर पे नहीं थे तो मैडम मिली, और मैडम ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। मतलब उनकी नीयत में मुझे कुछ खराबी लगी, इसलिए। जुबान संभाल के बात करो, कैसी बात कर रहे हो तुम? देखिए सर, आपकी कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ, पूरी मेहनत और लगन से काम किया मैंने, कभी आपको शिकायत का मौका भी नहीं दिया, और मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ सर। ऑफिस के बाद भी एक दुनिया है मेरी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी। अगर ये सब करने जाऊंगा तो मेरा क्या वजूद रह जाएगा सर? अगर फिर भी आपको लगता है सर कि मैं आज जाऊं, वैसे मैडम ने बुलाया है मुझे आज, तो मैं जाता हूँ, लेकिन कुछ होने से पहले आपको आना पड़ेगा सर। देखो मैडम ने तुम्हें बुलाया है ना, तुम जाओ, मैं भी आता हूँ पीछे पीछे। आज दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। अगर तुम गलत निकले ना तो सोच लेना। ठीक है सर, मैं जाने से पहले आपको बता दूंगा, आप टाइम पे पहुंचिएगा। चलता हूं सर। ये क्या कह रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कर सकती है, परंतु ये भी झूठ नहीं कहेगा, इसका निराकरण करना ही पड़ेगा। आ गए? जी आपने इतने प्यार से बुलाया तो आना ही पड़ा। इतना याद किए मुझे कि एकदम टाइम पे ही आ गए। आपको इतने प्यार से बुलाता तो कैसे नहीं आता मैं। चले फिर। चलिए। वैसे मैडम एक बात बोलूं, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके प्यार के जाल में तो कोई भी फंस सकता है। फिलहाल तो तुम फंस गए।
बस इतना ही काफी है। लेकिन आपके पति हैं तो फिर उसका तो नाम मत लो यार। तुम जो करने आए वो करो ना, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे वाह, आप यहाँ पे? मैं गलत टाइम पे आ गया क्या? वैसे तुमको इस रूप में मैं तो पहली बार देख रहा हूं। अब तक तुम्हें साड़ी में और सलवार सूट में देखा था, मगर ये वैसे भी कपड़े छुपा के रखी थी। हाँ, अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो इसके गर्लफ्रेंड के कपड़े थे। इसने बोला कि मैम एक बार ट्राई कर लो आपके कैसे लगते हैं कपड़े, है ना? बस वही पहन के देख रही थी मैं। हाँ, और वैसे भी ये सबके कपड़े ट्राई करती है। कई लोग रोड पे भी घूमते रहते हैं ना, तो आके इनको बोलते हैं कि मेरे गर्लफ्रेंड का ड्रेस वो कर लो, मेरे साथ बिस्तर पे हम बिस्तर हो जाओ। बेशरम कहीं की, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं सब देख रहा था। और तू क्या सोचती है मुझे कुछ पता नहीं है? तुम इसको जो समझ रही थी ना, ये ईमानदार और खानदानी लोग हैं जो तुम्हारे बहकावे और छलावे में नहीं आए। और इसने हमारा नमक खाया है ना, तो नमक का अदायगी भी किया। तुम्हारे जैसे हरामगिरी नहीं कि तुम अपने पति के पीठ में छुरे भोंक रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है। अरे क्या सोच समझ के उन्होंने तुम्हारा घर बसाया? अरे माना मैं बिजनेस में, कामकाज में बहुत व्यस्त रहता हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम किसी और के साथ नाजायज संबंध बनाओ। मैं तुम्हारे साथ समय दे सकता हूं, अगर तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो बोलो। अभी मैंने तुमको कहा भी था कि थोड़े दिन में हम सिंगापुर जाएंगे, मगर तुम हौसी औरतों की तरह टूट पड़ी। तुम्हें समझ में नहीं आया नौकर कौन, मालिक कौन, घर कौन, व्यापार कौन? बस अपनी हौस के आगे कुछ भी कर सकती हो। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। माफ करने की सिवा चारा भी क्या है मेरे पास, और कर भी क्या सकता हूँ? हाँ सर, मुझे लग रहा है कि मैडम को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो इन्हें एक मौका देना चाहिए। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना, तो इसके इस करतूत का पूरा फायदा उठाता और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होती। मगर तू अच्छे संस्कार और अच्छे परिवार का है, मुझे लगता है, तब जाके इसके बारे में सब पता चला। ठीक है, तुम जाओ ऑफिस का कामकाज देखो, मैं एक दिन थोड़ा रेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा। जी सर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। देखो, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी उम्र और हमारी उम्र में फर्क है, मगर तुम्हारे माँ बाप ने अगर तुम्हारी शादी की है ना, तो सिर्फ तुम्हारे सुख चैन के लिए, और तुम उनके अरमानों का खून करने जा रही हो। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे माफ करने के सिवाय कोई चारा भी नहीं है। मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूं, मगर अगली बार याद रखना, अगर ऐसी भूल हुई ना, तो इसकी सजा तुम क्या, तुम्हारी खानदान भी भरेगी। समझी? जाओ आराम करो। इसमें कहीं न कहीं गलती हम पुरुषों की भी है, जो हम कामकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी पत्नी, औरतों, बच्चों पर ख्याल नहीं रख पाते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि उन्हें अपना सुख चैन ढूंढने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ता है। हमें भी उनके साथ समय देना चाहिए और उनके अरमानों का ख्याल रखना चाहिए, तब जाके घर परिवार चलता है।